जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी 16वें दिन में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1। देखिए, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, किसकी? भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं आपको पता होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। ठीक है, सेम ऐसे जो छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये दोनों पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं। जितने भी चीजें कराई गई हैं सारी चीजें आपको देखनी है और इसको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें थी यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, मेजर पोर्शन था। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो है इसे केवल और केवल आपको 2 क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। भाग 1 आज हम पढ़ेंगे और भाग 2 जो आने वाला क्लास रहेगा वो हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में केवल और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। तो क्या जो एमसीक्यूज वाले सेक्शन हो रहा है बस आप इतना ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले जो थ्योरी की क्लास हो गई है, थ्योरी की क्लास पहले जाके देखिए। उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने क्या पढ़ा था और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद आप जाके एमसीक्यूज वाली क्लास को देखिए, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? सिरपुर, चंदखुरी, तुरतुरिया या फिर लवन? मतलब लव कुश का जन्म कहां पे हुआ था ये आपको बताना है। कहां पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुरतुरिया। तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम। तुरतुरिया है कहां पे? तो बलौदा बाजार में है। कौन से जिले में? बलौदा बाजार जिले में। बलौदा बाजार जिले में वहां पे है वाल्मीकि आश्रम, और वाल्मीकि आश्रम में ही किसका जन्म हुआ था? तो लव कुश का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या फिर खैरागढ़? देखिए, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला के प्रमाण कहां पे मिले हैं ये आप बताइए। अगर आपको याद होगा तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में है सीता बेंगरा गुफा। कौन सी गुफा? सीता बेंगरा गुफा। और सीता बेंगरा गुफा में ही विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम नाट्यशाला के प्रमाण कहां पे? सीता बेंगरा गुफा है। कहां पे? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी कहां पे है? सरगुजा जिले में। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पुष्करी, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर कांकेर? अभी हमने इसके बारे में बात किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बस्तर के नल राजाओं की राजधानी क्या हो जाएगी? पुष्करी हो जाएगी। इसके संस्थापक कौन था? सिसुक। इसी वंश का एक शासक था, उसका नाम था व्याघ्रराज। व्याघ्रराज को किसने हराया था? तो व्याघ्रराज को हराया था समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण या फिर अर्थशास्त्र? ऋषभ तीर्थ की जानकारी। ऋषभ तीर्थ एक जगह है, कहां पे है अगर बात की जाए तो गुंजी। आपने गुंजी भी नाम सुना होगा, गुंजी दमऊ दरहा जिसे हम बोलते हैं, गुंजी दमऊ दरहा। ठीक है, वहां पे है ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ एक्चुअल में ऋषभ तीर्थ इसकी जगह का नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे ऋषभ देव का एक मंदिर है, ऋषभ देव का मंदिर है, इसलिए इस जगह का नाम ऋषभ तीर्थ पड़ गया। ठीक है, इसकी जानकारी का साहित्यिक स्रोत कहां से प्राप्त होता है आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान मतलब दक्षिण की ओर जब वो आगमन कर रहा था उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्रों को जीतता है। कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जो कि वह जीतता है? कोसल, कुराट, महाकांतार या फिर पिष्टपुर?
अब आप ऑप्शन आपको देखना है और उसके अनुसार आपको राइट आंसर चूज करना है। आ एवं बा एवं सा, आ एवं सा, बा एवं दा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए और उसके हिसाब से आप आंसर चूज करिए। देखिए अगर आपने थ्योरी की क्लास लिया होगा, सारी चीजें कराई गई हैं, डिटेल में कराई गई थी, अगर आपने लिया होगा तो वो सारी चीजें आपको याद भी होंगी। अगर नहीं लिए हैं क्लास तो आप पहले जाके क्लास लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जब समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक समुद्रगुप्त अपने दक्षिण पथ अभियान की ओर आता है, मतलब क्या, उत्तर भारत का एक राजा रहता है समुद्रगुप्त, यह दक्षिण के क्षेत्रों को जीतना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को भी क्रॉस करेगा तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को जीतता है। कौन कौन से क्षेत्रों को जीतता है, तो ये दक्षिण कोसल या फिर कोसल के क्षेत्र को जीतता है, एवं ये महाकांतार जो कि बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर वाले क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था। और कोसल किसे बोलते थे, कोसल हम उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ को कोसल बोलते थे, या फिर इसे हम दक्षिण कोसल बोलते थे। दक्षिण कोसल का राजा कौन था, तो महेंद्र सेन था। कौन था इसका राजा, महेंद्र सेन था। और महाकांतार का राजा कौन था, एक नलवंशी शासक, कौन, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र को जीतता है, कोसल और महाकांतार। आ एवं सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर बालोद। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये सारी चीजें हमने पहले ही थ्योरी में देख लिया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। देखिए रायगढ़ में अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, पूर्व पाषाण काल में यहाँ पे सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर गुफा में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण काल सिंघन, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, ये रायगढ़ जिले में ही है, कबरा पहाड़ में शैल चित्र प्राप्त हुए। उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी यहां पे, और नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल में टेरम घाटी, यहां से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो रायगढ़ के पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर गुफा में, मध्य पाषाण काल में कबरा, उत्तर पाषाण काल में महानदी एवं नौ पाषाण काल में टेरम घाटी। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था, नल, पांडुवंश, सरपुरी या फिर सोमवंश। जो विलास तुंग था वो कौन से राजवंश से संबंधित था, इसने विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नलवंशी। नलवंशी कौन से क्षेत्र में रहते थे, तो आपको पता होगा बस्तर वाले क्षेत्र में नलवंशी रहते थे। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कोरापुट। क्या थी, कोरापुट या फिर पुष्करी। ठीक है, नलवंशियों की राजधानी कोरापुट या फिर पुष्करी। इसमें से एक राजा था, उसका नाम क्या था, बिलासतुंग। बिलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, नलवंश का एक शासक था ये। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, मौर्य, शुंग, कण्व या फिर सातवाहन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिले के किरारी ग्राम है, किरारी ग्राम से एक काष्ठ स्तंभ मतलब लकड़ी का स्तंभ मिला है। तो जो लकड़ी का स्तंभ मिला है वहां से किस राजवंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन। कौन सा, सातवाहन। देखिए इसके अलावा आपको पता होगा अपीलक, वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी और वेदश्री, ये तीनों की मुद्राएं भी मिली हैं। कहां से मुद्राएं मिली हैं, तो बिलासपुर के मल्हार से। कहां से, बिलासपुर जो है बिलासपुर के मल्हार से। किसी किसकी मुद्राएं मिली हैं, ये आंध्र सातवाहन काल के राजा थे, अपीलक, वशिष्ठीपुत्र, पुलमावी और वेदश्री। इनकी मुद्राएं कहां से मिली हैं, बिलासपुर के मल्हार से। इससे पता चलता है कि जो आंध्र सातवाहन के राजवंश थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनका कब्जा था या फिर शासन था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख किस शासक का है,
ऋषभ तीर्थ, वही ऋषभ देव का मंदिर, उसी को हमने क्या बोला, ऋषभ तीर्थ। इससे जो शिलालेख मिला हुआ है वो किस राजवंश का है? सम्राट अशोक, तिवरदेव, कुमार वर्दत्त या फिर महाशिवगुप्त। कौन से शासक का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार वर्दत्त का यहां पे शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहां से? तो ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ कहां पे है? गुंजी, गुंजी दमऊ दरहा। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महेंद्र सेन, व्याघ्रराज, शंखचूड़ या फिर जैतराज। महाकांतार के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज नल वंश का था, इसको हराया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो महेंद्र सेन को हराया था। महेंद्र सेन कौन से वंश का राजा था? तो दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल में ये कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। दक्षिण कौशल में ये वाकाटक वंश का शासक था। तो वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को हराया था समुद्रगुप्त, उसके बाद व्याघ्रराज को हराया था। ये नल वंश का शासक था। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? J.R. कांबले एवं रविंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा एवं विश्व श्रीधर वाकड़वर। देखिए, चितवा डोंगरी से क्या शैल चित्र मिला हुआ है? चितवा डोंगरी है कहां पे? तो ये बालोद जिले में है। कौन से जिले में? बालोद जिले में। यहां से शैल चित्र मिला हुआ है, मतलब पत्थरों पे चित्र मिले हैं। तो उसकी खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। सारी चीजें थ्योरी में कराई गई हैं। अगर आपने देखी है तभी आपको समझ में आएगा ये कहानी जो चल रही है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको हो सकता है आपके ऊपर से भी जाए। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां मिली थी? अडिंगा केशकाल में, या फिर बकावंड बस्तर में, या फिर सरोना कांकेर में, या फिर दरभा बस्तर में। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां पे मिली थी? नल वंश का संस्थापक शिशुक। कौन? शिशुक। राजधानी इनकी क्या थी? पुष्करी या फिर कोरापुट। मुद्राएं कहां पे? अडेंगा केशकाल। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सीता बेंगरा, जोगीमारा, किरारी या फिर गुंजी शिलालेख। देखिए, सुतनुका नामक देवदासी एक थी, उसका कौन से शिलालेख में वर्णन हुआ है या फिर उल्लेख हुआ है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए। यहां पे आप डाउट में हो सकते हैं, सीता बेंगरा है या फिर जोगीमारा। यही दोनों पे ही आपको डाउट होगा अगर आपने क्लास लिया होगा तो। देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी पे दो गुफाएं हैं। कौन कौन सी? सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा। सीता बेंगरा गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप याद कर सकते हैं जो सीता थी वो नाटक करती थी। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि सीता नाटक करती थी। यहाँ पे नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं। और विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पे? सीता बेंगरा गुफा। जोगीमारा में क्या हुआ है? तो जोगीमारा में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मौर्यकालीन लेख मिले हैं। कौन से काल के? मौर्य काल के यहाँ पे लेख मिले हैं। जो मौर्य काल के लेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है? तो उनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी, और जो भाषा है वो है पाली भाषा। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन लेख मिले हैं। मौर्य काल की यहाँ पे लेख मिले हैं। यहाँ पे देवदत्त एक क्या था? नर्तक था, मतलब डांसर था। देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन। यहाँ पे सुतनुका क्या थी? देवदासी थी, और ये डांसर ये भी थी। तो सुतनुका, ये दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन कहाँ पे हुआ है? तो जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा में क्या क्या चीजें हुई हैं? तो मौर्यकालीन लेख मिले हैं, लिपि उनकी ब्राह्मी थी, भाषा उनकी पाली थी, देवदत्त एक डांसर था, और उसकी प्रेमिका सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन है। और जो ये रामगढ़ की पहाड़ी है जहाँ पे जोगीमारा गुफा है, इसकी खोज किसने की थी? तो कर्नल आउंसले ने की थी। किसने? कर्नल आउंसले। एवं इसका अध्ययन किसने किया था? तो अध्ययन संतलाल कटारे जी ने। कौन? संतलाल कटारे जी ने इसका अध्ययन किया था।
तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सप्लेन कराया गया है इस भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप थ्योरी देखिए, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।